और एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील के एक विवादित बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। इम्तियाज जलील ने संघ प्रमुख मोहन भागवत की तुलना आतंकी अजमल कसाब से कर दी है। इम्तियाज जलील ने कहा है कि दोनों की विचारधारा समाज को बांटने वाली है। इम्तियाज के बयान को लेकर सियासी माहौल काफी गर्मा गया है। आरएसएस जैसी संगठन का एक बड़ा नेता अगर इस तरह की बात करता है तो मैं ऐसे नेताओं की तुलना जो है वो अजमल कसाब जैसे लोगों से करता हूँ। अजमल कसाब क्यों आया था पाकिस्तान से? इस देश को तोड़ने के लिए आया था, इस देश को कमजोर करने के लिए आया था। और वाराणसी में आज बीजेपी की पाठशाला शुरू हो गई है और यहां पर 210 पदाधिकारियों को हैट्रिक का मंत्र मिलेगा। वाराणसी के सारनाथ में आज बीजेपी के दिग्गज जुट रहे हैं। संगठन मंत्री से लेकर डिप्टी सीएम तक शामिल होंगे। पाठशाला में मोबाइल फोन ले जाने पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी और नोटबुक और पेन लेकर ही नेताओं को एंट्री मिल रही है। यूपी से 90, बिहार से 70 और उत्तराखंड से 31 पदाधिकारी जीत का मास्टर प्लान बनाएंगे। सुबह 8 बजे काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर में मत्था टेकने के बाद बीजेपी का केंद्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू हुआ है। दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान की काशी में आज से शुरुआत हो गई है। इस वक्त मैं सारनाथ के केंद्रीय तिब्बत संस्थान में मौजूद हूं, जो केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान कहलाता है, और यहीं पर ये मीटिंग शुरू हो गई है। अभी फिलहाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी यहाँ पहुँच गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर रामशंकर कठेरिया पहुँच गए हैं और संगठन के कई बड़े चेहरे पहुँच गए हैं। कुछ देर में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इसमें शामिल होंगे और संगठन महामंत्री पाल जी मौजूद होंगे। तो संगठन के बड़े चेहरे इस पूरी मीटिंग में मौजूद होंगे और इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो इसमें शामिल किए गए हैं। तो 2027 के चुनाव से पहले ये महाअभियान की शुरुआत हुई है प्रशिक्षण की, और जो लोग यहाँ प्रशिक्षण लेंगे वो जाकर अपने फिर बूथ स्तर पर उस प्रशिक्षण को पहुँचाएंगे। तो एक तरीके से कहा जाता है कि भाजपा हमेशा साल के 365 दिन चुनावी मोड पर रहती है, लेकिन फिलहाल अभी 2027 के चुनाव से पहले प्रशिक्षण का ये महाअभियान शुरू हो गया है। हालांकि इसको चुनाव से जोड़कर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 2027 के चुनाव की ये शुरुआत है, आगाज़ है। और आप ये देखिए जो महिला पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच गई हैं और यहाँ पर अंदर मीटिंग कुछ देर बाद शुरू होगी। कार्यकर्ताओं को बिना मोबाइल के यहाँ पर एंट्री दी जा रही है, केवल एक कॉपी और कागज़ के साथ। पूरी तरीके से मीटिंग गोपनीय है, हालांकि मीडिया कवरेज से इस मीटिंग को दूर रखा गया है। लेकिन हम कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं जो यहाँ महिला पदाधिकारी हैं। यहाँ फिलहाल कोई नहीं बोल रहा था। आप लोग मीटिंग में आए? हम लोग यहाँ पे व्यवस्था में लगे हुए हैं। अच्छा, व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो जो लोग व्यवस्था में लगे हैं वो बाहर हैं, और आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनको बुलाया गया है और संगठन की ओर से बड़े चेहरे इसमें शामिल हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष पहुँच गए हैं और कुछ देर बाद डिप्टी सीएम को यहाँ पर पहुँचना है। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और यूपी सरकार लाने जा रही है संवाद सेतु ऐप और जनप्रतिनिधि और अफसरों के बीच ऐप के जरिए बातचीत होगी। 25 फरवरी से शुरू होगा संवाद सेतु ऐप। फोन नहीं उठाने पर कमांड सेंटर से अलर्ट भेजा जाएगा। 10 मिनट में वापस अधिकारी की कॉल बैक नहीं करने पर अलर्ट भेजा जाएगा। हरदोई, गाजियाबाद और कन्नौज से ऐप की शुरुआत होगी। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने एक ऐप बनाकर व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया था। सरकारी अफसरों के यूजीसी नंबर पर ही ये सुविधा दी जाएगी। विधायकों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए ये काफ़ी अहम कदम है।